हर बिजनेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको आप उस बिजनेस में घुसने से पहले ही, इंटर करने से पहले ही अगर आपने उसको जान लिया उस तथ्य को, तो समझ जाइए कि आप उस बिजनेस में आपके सफल होने के चांसेस है वो 50% तक कंफर्म हो जाती है। हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरी, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं मछली पालन के बिजनेस में एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो आपके फ्यूचर, आपके सक्सेस और आपके उस मछली पालन के फील्ड में सफल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके मछली के फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में। मछली का जो खाना है दोस्तों वो आपके टोटल खर्च का 70% तक आपकी डिसाइड करती है। मतलब अगर आपने मछली के दाना, उसके खाना को समझ लिया तो समझ जाइए कि आप जितना भी पैसे अपने मछली पालन के बिजनेस में लगाना चाहते हैं उसका 70% तक का आपने पहले से ही कंफर्मेशन कर लिया कि 70% का पैसा तो यार मैं खुद मैनेज कर लूंगा। मतलब फीडिंग मैनेजमेंट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाई को मैंने देखा है कि वो मछली के दाने को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, मछली के दाने की बर्बादी को ज़्यादा वो सीरियस लेते नहीं है। तो आज मैं आपको मछली के दाने को मैनेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। गारंटेड इसको जानने के बाद आप कभी भी अपने मछली के दाने को सीरियसली लेंगे, हमेशा सीरियसली लेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, आपको हमेशा मछली के फीड चार्ट को फॉलो करना है। आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। छोटा जो बच्चा होता है उसको हमेशा जो मम्मी है वो दूध को अपने बच्चों को पिलाती है, और दूध में बढ़िया प्रोटीन युक्त जो उसमें प्रोटीन युक्त जो खाना है वो उसमें उपस्थित होता है। तो ये होता है कि जो बच्चा है वो 3 टाइम दूध ही पीता है ना, उसके अलावा दूसरा खाना उसको नहीं खिलाया जाता। लेकिन जैसे ही वो 10 साल, 15 साल, 20 साल का होता है तो हम लोग दूध के अलावा उसको खाना भी खिलाते हैं, उसको मीट भी, उसको मांस भी खिला देते हैं। इससे होता क्या है, छोटा बच्चा है उसको हम लोग लिक्विड दूध वाला खाना खिलाते हैं, और बड़े बच्चों को हम लोग दूध के साथ साथ और बहुत सारा खाना है उसको खिलाते हैं। मतलब बचपन में प्रोटीन अपने को ज़्यादा चाहिए होता है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसका प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, उसको फैट भी चाहिए। सेम वैसे ही हमारी छोटी मछलियों को दोस्तों ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे बच्चा है वो बड़ा होता है, वो 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का होता है, वैसे वैसे हम लोग अपने प्रोटीन का जो फीड में परसेंटेज है उसको घटाते हैं। और एक चीज़ और, ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार में, फीड में ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा पैसे हैं वो लगता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि मछली बड़ी होने के साथ साथ आपको फीड में प्रोटीन के लेवल को कम करते जाना है। इसीलिए हमारे फार्मर भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर कि वो अपने फीड, मान लीजिए वो 36% तक का फीड है वो अपने फिंगरलिंग बच्चे को खिला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है हम लोग अपने फीड में प्रोटीन लेवल को ध्यान नहीं देते। आप अगर बड़े बच्चों को प्रोटीन वाला खाना, दूध ही पिला दो 3 टाइम, तो उसका तबियत खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर आप बड़े बच्चे, मछलियाँ आपकी हो रही है, तो हम लोग उसको प्रोटीन लेवल को कम करना है और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट के लेवल को बढ़ाना है, जिससे मछली को बैलेंस डाइट मिलेगा और अल्टीमेटली आपका फीड का कॉस्ट है मेजर वो कम लगेगा आपको। दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका फीड का प्रेफरेंस। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बना रहा है, तो उसकी बॉडी कब बनेगी, जब उसको हम लोग मीट, उसको दूध, उसको जो फैट युक्त आहार है, मतलब अल्टीमेटली प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाला फीड खिलाएंगे। वैसे ही दोस्तों हमारी मछलियों में भी ज़्यादा प्रोटीन खाने वाली मछलियाँ भी होती है और कम प्रोटीन खाने वाली भी मछलियाँ होती है, जिसको हम लोग मांसाहारी और शाकाहारी बोलते हैं। मान लीजिए कोई शाकाहारी मछली को आप प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा दे रहे हो, तो ये होगा कि आपके फीड की बर्बादी उसमें बहुत ज़्यादा होगी, है ना। उसके अलावा दोस्तों जितना उनको कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपको शाकाहारी मछली को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो भी उसको नहीं मिलेगा। मतलब आपका बैलेंस है, फीड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जा रहा है। वैसे ही अगर आप मांसाहारी मछली को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार दोगे तो वहाँ पर भी उस मछली का जो ग्रोथ है वो ढंग से नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए, वो भी एनिमल वाला, उसको जानवर वाला प्रोटीन चाहिए। इसका एक सोल्यूशन है, जब भी आप मछली के लिए दाना खरीदो तो उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स, फीड चार्ट लिखा रहता है कि कौन कौन सा जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितनी कितनी मात्रा में मिला हुआ है। तो आपकी मांसाहारी मछलियों को आपको जो प्रोटीन युक्त, जो एनिमल युक्त आहार है वो देना है। जैसे फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, उसमें लिखा हुआ होता है, उसको आपको देखना है। और जो शाकाहारी मछलियां हैं उसको प्लांट युक्त, जैसे सरसों की खली, राइस ब्रान, उसकी मात्रा को आपको ध्यान देना है। इससे होगा क्या, जिसको जैसा फीड पसंद है वैसे उसी प्रकार का फीड है वो आप मछलियों को दे रहे हो, उससे फीड का वेस्टेज भी कम होगा और मछलियों को जो उनका जो टेस्ट है उसके हिसाब से फीड है वो मिल पाएगा। अच्छा, हमारा तीसरा पॉइंट है सर कि फीडिंग कराने का तरीका। देखिए बहुत सारे फार्मर ये गलती करते हैं, मान लीजिए वो फीड चार्ट को फॉलो कर रहे हैं लेकिन
जितना खाना मछलियों को वो देते हैं वो उसको एक ही टाइम में खिला देते हैं। मान लीजिए आपको हम लोग आदमी हैं, 3 टाइम खाना खाने वाले हैं, तो अगर आप 3 टाइम के खाने को एक ही टाइम खा दोगे तो क्या होगा, या तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, या तो आपका खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। वैसे ही मछलियों को भी दोस्तों जितना आहार प्रतिदिन आप अपने मछलियों को दे रहे हो उसको आपको 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए हम लोग एक दिन में 15 किलो दाना है वो मछली को खिला रहे हैं, तो उसको आपको 3 टाइम में डिवाइड करना है। 5 किलो आपको सुबह टाइम खिलाना है, 5 किलो दोपहर में और 5 किलो सूर्यास्त होने से पहले। तो इस प्रकार से आप अपने फीड को 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद ही आप मछली को खिलाइए। इससे 2 फायदा होता है, मछली को अपने खाना को पचाने का भी टाइम मिल जाता है। जब आप सुबह टाइम खिलाते हो तो दोपहर तक अच्छे से वो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और दूसरी बात आपका फीड का एक दाना भी वेस्टेज के रूप में नहीं जाता, क्योंकि सारे फीड को आपकी मछलियां हैं वो कंज्यूम कर चुकी होती हैं। तो फीड को डिवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके फीड के वेस्टेज को भी रोकती है और मछली को अपने आहार को पचाने का भी अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो इन बातों को जरूर आप ध्यान दीजिए। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहली बात, आपको फीड चार्ट को फॉलो करना है। दूसरा, आपको मछली के जितना भी खाना आप खिला रहे हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और तीसरा, मछली का जो स्वाद है, जैसी प्रवृत्ति है शाकाहारी मछली या फिर मांसाहारी, उसी के हिसाब से आप अपने फीड का जो प्रकार है उसको डिसाइड करिए। तो किसान भाइयों, इन जरूर बातों को जरूर फॉलो करिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।